आप देख रहे हैं SNS टीवी। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। बलिया जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में अवैध बालू का खनन जोरों पर चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा खनन माफियाओं के ऊपर भले ही नकेल कसी गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा। बीती रात दर्जनों ट्रैक्टर अवैध बालू खनन करके हॉस्पिटल से गुजर रहे थे, जिसमें एक ट्रैक्टर के जद में आने से पालतू डाक की मौत हो गई। डाक स्वामी अनिकेत वर्धन सिंह एवं स्थानीय लोगों ने बालू से लदे ट्रैक्टर के साथ अन्य 3 ट्रैक्टरों को पकड़कर अपने कब्जे में लिया। इससे आहत छात्र नेताओं ने चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लगातार 2 घंटे चक्का जाम करने के बाद सीओ सदर के आश्वासन के बाद चक्का जाम हटाया गया। खनन के खिलाफ रोड जाम किया था, जो कि खनन की गाड़ियाँ रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बेलगाम चल रही है। कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ डेली उस रोड से क्रॉस करती हैं, जो कि 90% ऐसा रहता है जो चालक रहता है वो नशे के हालत में रहता है, साथ साथ जो उसके साथ भी रहता है वो सबकी स्थिति वही रहती है। तो उसी के विरोध में हमने वहाँ पे गाड़ियाँ भी रोकी थी, 4 गाड़ी हमने वहाँ रोकी थी। और एक और चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि चारों गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था, किसी भी तरीके का नंबर का इंडिकेशन उस चारों गाड़ियों में नहीं था। जी इस प्रकार की जो घटना है, जो खनन माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा है, ये कितने दिनों से किया जा रहा है और लगभग किस प्रकार से किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, रात्रि में किस प्रकार से किया जा रहा है? जी, खनन तो सरकार द्वारा अवैध घोषित है। हमें जानकारी है लमसम 10-15 दिन से ये कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ही होता है। जी, अभी किस प्रकार की घटना घटी जिसके कारण आप इस प्रकार से उग्र हुए और आप लोगों ने रोड जाम किया और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया आप लोगों ने? जी, मेरे पालतू जानवर मैंने रखा हुआ है। तो मेरा एक डॉग था जिसका नाम आयरन था। तो तेज़ रफ्तार खनन की गाड़ी ने, जिसमें सफ़ेद बालू पूरा लबालब भरा हुआ था, उसने उसे धक्का मारा। मौके पे लोगों ने उसे पकड़ा, तब पता चला कि ड्राइवर ने बहुत ही ज़्यादा नशा किया कर रखा था और गाड़ी में उसके बालू भरा हुआ था। तो इसी आक्रोश में हमने और भी गाड़ियाँ रोकी। ताजुब की बात यह है कि 4 गाड़ी रोकी, चारों में ही बालू भरा हुआ था। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर गाड़ियाँ चल कैसे रही हैं। तभी आप कोतवाली आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन आई हुई थी और उसको कब्जे में लिया, किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? जी, ऊपरी सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि चारों गाड़ियों को सीज किया जाएगा तथा ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने तहरीर भी दे दी है। जी, मैं बता दूं, मैं अमित सिंह, छात्र संघ का मैं महामंत्री हूं, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। अभी कुछ देर पहले हमें जब पता चला कि बड़े भाई अनिकेत वर्धन सिंह का एक पालतू जो कुत्ता था, जो बहुत ही इनका प्रिय था, अभी अवैध लदे बालू के ट्रैक्टरों से उसका निधन हो गया, उसका मौत हो गया। तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमने देखा, और इस बात को देख के हमें ही नहीं पूरे जनपद वासियों को चौंकना चाहिए कि किस तरह से अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है। वो सफ़ेद बालू को गंगा जी के किनारे से निकाल के और अवैध तरीके से उसकी सप्लाई हो रही है। तो उसी में से एक ट्रैक्टर से इनके पालतू जो जानवर था उसकी मौत भी हो गई। तो उसके बाद हमने कार्रवाई के लिए कोतवाल और सीओ साहब से कहा, चूँकि मौके पे कोतवाल साहब नहीं मौजूद थे, लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी मौजूद रहे, खनन विभाग को भी सूचना दे दी गई थी। उसके बाद चारों ट्रैक्टर यहाँ कोतवाली में हम लोग हैं, कोतवाली में चारों ट्रैक्टर प्रशासन द्वारा लाए गए हैं। हमने लिखित तहरीर दे दी है। अभी हमें ये आश्वासन मिला है कि सुबह तक आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, खनन माफियाओं पे भी कार्रवाई होगी, साथ ही ट्रैक्टरों को सीज कर दिया जाएगा। और जो भी लोग इसमें, जो ड्राइवर वगैरह लिप्त हैं, जो दारू पी के और नशे की हालत में जो ट्रैक्टर चलाते हैं या गाड़ियों को चलाते हैं, आए दिन दुर्घटना, मान लीजिए आज पालतू जानवर के साथ हुआ, कल कोई किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो ऐसे
ट्रैक्टरों को निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए और ये अवैध जो बालू का काम है निश्चित रूप से ये शासन और प्रशासन को बंद कराना चाहिए। जी, लगातार रात्रि में ही इस प्रकार का अवैध खनन किया जाता है, इसमें संलिप्तता किसको मानते हैं आप? पुलिस प्रशासन की किस प्रकार से रवैया आपको नज़र आती है? मैं इसमें निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का भी इसमें हाथ है, तभी ये बिना उनके देख रेख में ये काम नहीं होता होगा। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन का भी हाथ है और प्रशासन अपने आंखों की देख रेख में ये काम रात को कराती है, क्योंकि रात में व्यक्ति कम दिखते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन भी लिप्त है। और मैं चाहूँगा कि इसमें शासन के लोग भी इसमें ऐसा काम करें कि प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई हो।